जय हिंद दोस्तों। प्रकाश आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके फाउंडर कौन थे, किस ईयर में बनाई गई और किस प्लेस पे इसको बनाया गया था। तो सबसे पहले थी हमारी आत्मीय सभा। इसको बनाया गया था राजा राम मोहन राय जी के द्वारा 1815 ईस्वी में। कहाँ पे? कलकत्ता में। उसके बाद ब्रह्मो समाज, ये भी बनाया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा 1829 में, कलकत्ता में। ये जो ब्रह्मो समाज था उसी के विरोध में आया था एक धर्म सभा। तो धर्म सभा बनाया गया था राधाकांत देव के द्वारा 1830 में, कलकत्ता में। इसके बाद थी एक तत्वबोधिनी सभा। ये बनाई गई थी देवेंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा 1834 में, कलकत्ता में। ये जो देवेंद्र नाथ टैगोर जी थे, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी थे। इसके बाद थी परमहंस मंडली। ये बनाई गई दादोबा पांडुरंग के द्वारा 1849 में, बॉम्बे में। इसके बाद रहनुमाई मजीसियान सभा बनाई गई दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1851 में, बॉम्बे में। इसके बाद जो अगली हमारी थी ऑर्गेनाइजेशन राधा स्वामी सत्संग, इसको बनाया गया था तुलसी राम के द्वारा। उनको शिव दयाल साहब के नाम से भी जानते थे। तो या तो शिव दयाल साहब आएगा ऑप्शन में, या तो तुलसी राम आएगा। इसको कब बनाया गया था? 1861 में। और इसको कहाँ बनाया गया था? आगरा में। इसके बाद था एक ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। ये बनाया गया था केशव चंद्र सेन के द्वारा। ये जो ब्रह्मो समाज था उसमें आगे डिवीजन होता चला गया, उसकी वजह से ये बना था ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। और ये कब बनाया गया था? 1866 में बनाया गया था। कहाँ पे? कलकत्ता में बनाया गया था। इसके बाद जो अगला ऑर्गेनाइजेशन था हमारा प्रार्थना समाज, इसको बनाया गया था डॉक्टर आत्मारमन पांडुरंग के द्वारा 1867 ईस्वी में। कहाँ पर? बॉम्बे में। इसके बाद बनाया गया था आर्य समाज को स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा 1875 में। इसको भी स्थापित किया गया था बॉम्बे में। बाद में इसका जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? लाहौर में। इसके बाद नेक्स्ट था हमारा थियोसोफिकल सोसाइटी। इसको बनाया गया था मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की और कर्नल ओलकॉट के द्वारा 1875 में। और इसका जो हेडक्वार्टर था जो बनाया गया था न्यूयॉर्क में बनाया गया था। इसको बाद में इसका हेडक्वार्टर जो शिफ्ट कहाँ कर दिया गया? मद्रास में। इसके बाद साधारण ब्रह्मो समाज बनाया गया था आनंद मोहन बोस के द्वारा 1878 में, कलकत्ता में। इसके बाद डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी बनाई गई जी अगरकर के द्वारा 1884 में, पुणे में बनाए गए थे। इसके बाद जो अगली ऑर्गेनाइजेशन थी हमारी इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। ये बनाई गई थी महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा 1887 में, बॉम्बे में आपकी। उसके बाद देव समाज था। देव समाज बनाया गया था शिव नारायण अग्निहोत्री जी के द्वारा 1887 में, लाहौर में। और रामकृष्ण मिशन जो बनाया गया था स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा बनाया गया था 1897 में। कहाँ पर? बेलूर में। इसके बाद सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसके द्वारा बनाई गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा, जो कि गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे। लेकिन गांधी जी ने कभी इस सोसाइटी को, ये जो ऑर्गेनाइजेशन था, इसको ज्वाइन नहीं किया था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप लोग याद रखिएगा। और इसे बनाया गया था 1905 में। कहाँ पर थी? बॉम्बे में बनाया गया था। इसके बाद अगली जो सोसाइटी थी पुणे सेवा सदन, इसको बनाया गया मिस्टर रामाबाई रानाडे और जी.के. देवधर के द्वारा। कब? 1909 में, पुणे में ये बनाया गया था। इसके बाद जो अगली सोसाइटी थी सोशल सर्विस लीग, ये थी एन.एम. जोशी जी के द्वारा बनाई गई थी 1911 में, बॉम्बे में। इसके बाद थी अगला सेवा समिति, जो कि एच.एन. कुंजरू के द्वारा बनाई गई थी 1914 में, इलाहाबाद में। तो इस तरीके से हमने देखा जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के दौरान ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए थे। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके जो कई सारे एग्जाम हैं उसमें डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपको इसकी PDF प्राप्त करनी हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और इस तरीके के अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।